कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। बैठक में कोरोना और टीकाकरण की स्थिति पर चर्चा की गई और चर्चा के दौरान पीएम ने गांव में स्वास्थ्य संसाधनों को बढ़ाने को कहा है। गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री समेत आईसीएमआर के वैज्ञानिक भी मौजूद रहे। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बैंक की शुरुआत की है और योजना के तहत होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे किसी भी कोरोना मरीज की जरूरत पड़ने पर 2 घंटे के अंदर उनके घर तक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंच जाएगा। तो में संक्रमण दर और भी कम हो गई है, 11%। कल ये 12% थी, आज 11% है। तो दिल्ली में धीरे धीरे कोरोना कम हो रहा है। आज से हम एक और ज़रूरी सेवा शुरू कर रहे हैं। आज से हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक शुरू कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि जिनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिया जाएगा उनके संपर्क में डॉक्टर लगातार रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि हर जिले में 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का बैंक बनाया गया है। मरीजों के ठीक होने के बाद ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मरीज के जरिए वापस कर दिया जाएगा, फिर उसको सैनिटाइज कर किसी दूसरे को दिया जाएगा। देश में कोरोना संक्रमण से हालात अभी भी भयावह हैं। 24 घंटे में 3,26,098 नए मामले मिले हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण की वजह से 3,890 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं देश में एक्टिव केस में कमी देखने को मिली है। इलाज करा रहे लोगों की संख्या 37 लाख से कम हुई है और अब तक करीब 2,43,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। संक्रमण के मामलों में देश में कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश टॉप 5 में आते हैं और पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 41,779 नए मामले सामने आए हैं। अकेले कर्नाटक की बात करें तो 12.81% कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं। 2 दिन के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो महाराष्ट्र के लिए राहत की खबर है। महाराष्ट्र में 42,582 कोरोना संक्रमण के नए मामले देखने को मिले हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना को लेकर तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है। नए केसों की संख्या अब 10,000 से नीचे आ गई है। कोरोना के इलाज के लिए डीआरडीओ की दवा तैयार हो गई है। दवा की 10,000 डोज का पहला बैच आज या कल में मिलने की उम्मीद है और भविष्य को देखते हुए इसके उत्पादन को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की टीम के जरिए बनाई गई इस दवाई को आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी गई है, जो कोरोना वायरस से लड़ने में काफी सहायक है। कोरोना से निपटने के लिए डीआरडीओ की दवा 2DG को अगले हफ्ते लॉन्च किया जाएगा और दवा का पहला बैच में 10,000 खुराकें होंगी जो कोरोना मरीजों को दी जाएंगी। इस दवा को मुंह के रास्ते मरीजों को दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक ये दवा कोरोना मरीजों को रिकवर होने में और ऑक्सीजन पर उनकी निर्भरता को कम करती है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार घटी है लेकिन नहीं हटेगा। लॉकडाउन कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अब लॉकडाउन से राहत मिलेगी, लेकिन तमाम अटकलों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विराम लगा दिया है। सीएम ने कहा कि अभी ढिलाई नहीं होगी। मध्य प्रदेश में संक्रमण दर घटी है। राज्य में कोरोना संक्रमण दर 24% तक पहुंच चुकी थी, जो अब घटकर 11.8% हो गई है और प्रदेश में बीते दिन कोरोना के 8,087 नए मामले आए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूरी कड़ाई के साथ कोरोना के खिलाफ जंग जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के छोटे भाई असीम बंदोपाध्याय का आज सुबह कोरोना से निधन हो गया है। असीम बंदोपाध्याय पिछले 1 माह से कोरोना से संक्रमित थे। आज सुबह उनका निधन हो गया। लंबे समय से एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कोविड नियमों के अनुसार होगा अंतिम संस्कार। कोरोना महामारी के बीच एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि 2 महीने में वैक्सीन भारी मात्रा में उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन उत्पादक कंपनियां अपने उत्पादन प्लांट खोलना शुरू कर देंगी और बाहर से भी हमें वैक्सीन मिलेगी। हरियाणा सरकार में ब्लैक फंगस का मामला सामने आने के बाद राज्य में ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया गया है और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि किसी भी ब्लैक फंगस मामले का पता चलने पर डॉक्टर जिले के सीएमओ को रिपोर्ट करना होगा। गुजरात में ब्लैक फंगस पहुंचने से हड़कंप मचा हुआ है। मरीजों के मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई है। सूरत में 2 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 400 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक रोजाना 50 नए मरीज आ रहे हैं। राजकोट में भी ब्लैक फंगस के मरीज पाए जा रहे हैं। कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है और वहीं दूसरी आफत आ गई है ब्लैक फंगस की, म्यूकरमाइकोसिस, जो अब लोगों की जान भी लेने लगा है। गुजरात में 3 से 4 मरीजों की राजकोट में जान चली गई है और
हर अस्पताल में सैकड़ों मरीज भर्ती हैं। इसमें इस समय अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में हूँ। ये तमाम लोग इंजेक्शन लेने के लिए आए हैं, लेकिन इनसे कहा गया है कि 2 दिनों तक म्यूकरमाइकोसिस के लिए जो इंजेक्शन चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। देश में एक तरफ कोरोना संक्रमण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, दूसरी तरफ गंगा नदी में सैकड़ों शवों के बहने के मामले भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि जो कहते थे कि उन्हें गंगा ने बुलाया है तो उसी ने मां गंगा को रुलाया है। राहुल गांधी से पहले कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गंगा किनारे सैकड़ों लाशें मिलने पर पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला था। सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा था कि जो कहता था कि उसे गंगा मैया ने बुलाया है वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठ ठाके लगा रहा है। कोरोना संकट के बीच टीकाकरण पर काफी जोर दिया जा रहा है। देश के कई राज्यों में वैक्सीन की भारी कमी देखने को मिल रही है। कई राज्य दावा कर चुके हैं कि उनके पास पर्याप्त वैक्सीन नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मुफ्त में दी जाएगी 191.99 लाख कोरोना वैक्सीन। चक्रवात के डर से मुंबई में टीकाकरण को रोक दिया गया है और वहीं ठाणे में कोरोना चक्रवात के बीच भी वैक्सीनेशन जारी है। दूसरे डोज के लिए सुबह 3 बजे से कतारें लगी हुई हैं। जानकारी के मुताबिक पार्किंग प्लाजा टीकाकरण केंद्र पर सिर्फ 300 कूपन ही बांटे गए हैं। अभी भी देखिए कितनी भीड़ है। यहाँ पर 300 सिर्फ डोज आए हैं और यहाँ पर रोज के आने वाले की संख्या 1000-2000 के ऊपर चली जाती है, लेकिन यहाँ पर डोजेस कम होने के चलते यहाँ पर सिर्फ आज 300 लोगों का ही टीकाकरण किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 15 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान स्कूल कॉलेज सब बंद रहेंगे। साथ ही मेट्रो और बस सेवाओं को भी पूरी तरह से बंद रखने का आदेश जारी हुआ है। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं के लिए छूट दी जाएगी। वहीं शादियों में सिर्फ 50 लोगों के होने की अनुमति है, जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो पाएंगे। महाराष्ट्र के कोंकण के कई हिस्सों से गुजरते हुए चक्रवात गुजरात पहुंचेगा और इसका खतरा देश के 5 राज्यों में बना हुआ है, जिसमें केरल, गुजरात शामिल है। मुंबई के जुहू बीच पर 10 से ज्यादा लाइफ गार्ड तैनात किए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 16 से 19 मई के बीच तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं समुद्री तटों को चपेट में लेने की बात भी सामने आई है। सागर में हवा के कम दबाव के चलते चक्रवाती तूफान आने की आशंका है और इसे देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है कि 16 मई से लेकर 19 मई के बीच देश के 5 अलग अलग राज्यों में जहां पर समुद्री तटीय सीमाएं जुड़ती हैं वहां पर ये खतरा काफी बड़ा हो सकता है। मुंबई में आने वाले चक्रवात के लिए एनडीआरएफ की टीम भी पूरी तरह से तैनात हो गई है। शहर में 3 टीमें तैनात की गई हैं। एक टीम गोवा तो वहीं 14 टीमें पुणे के हेडक्वार्टर में तैनात की गई हैं। जानकारी के मुताबिक मुंबई में चक्रवात आज रात या सुबह तक आ जाएगा। जहां तक आप साइक्लोन तौते की बात सुन रहे हैं तो साइक्लोन तौते के लिए एनडीआरएफ की तरफ से पूरी तैयारी है। हमारी 3 टीमें मुंबई में तैनात हैं। एक टीम हमने कल रात को ही गोवा भेजी है और बाकी 14 टीमें हमारे पास पुणे हेडक्वार्टर में तैनात हैं, जो कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर प्रशासन के आदेश पर कहीं पर भी तैनात की जा सकती हैं। बिहार के दरभंगा में भर्ती हुए पूर्व सांसद पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ी है। बेहतर इलाज के लिए पप्पू यादव को पटना के पीएमसीएम अस्पताल में भेजा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक दरभंगा जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर दी है। वहीं पप्पू यादव ने डीएमसीएम के अध्यक्ष को पत्र लिखकर यही इलाज कराने की बात कही है। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन को लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक आतिशी ने कहा है कि राजधानी में 45 साल से ज्यादा वालों के लिए 3 दिन का वैक्सीन और कोवैक्सीन और 2 दिन का कोविशील्ड स्टॉक बचा है और वहीं 18 से 44 वर्ष तक के लिए कोवैक्सीन की डोज खत्म हो चुकी है, जबकि कोविशील्ड की 8 दिन के लिए डोज मौजूद है। आतिशी ने बताया है कि दिल्ली में 13 मई की शाम तक 43,67,243 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक आतिशी ने केंद्र सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जाए। साथ ही 18 से 44 साल के युवाओं के लिए भी टीकाकरण के लिए दोनों डोज उपलब्ध कराई जाएं। यूपी के बलिया के गजियापुर गांव में कोरोना से बचाव के लिए युवा
चेतना मंच ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। युवा चेतना मंच के कार्यकर्ताओं ने लोगों को खाना खिलाने के साथ गांव के लोगों को भाप मशीन और मास्क वितरित किया है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी और युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह के जरिए कोरोना प्रभावित लोगों को खाना भेजा जा रहा है। साथ ही पास के गांव में लोगों को भाप मशीन, साबुन, सैनिटाइजर और मास्क बांटा गया है। महामारी के बीच युवा चेतना मंच लगातार जनता की सेवा कर रहा है और जिसे लेकर रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि महामारी के समय जनता की सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं है। हम पिछले साल भी महामारी में सक्रिय थे। 4 मई को युवा चेतना ने जनता की रसोई का स्थापना किया है बलिया के मालदेपुर मोड़ पर। हम बलिया के लोगों को, जिनको ज़रूरत है, जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, उनको भोजन करा रहे हैं और आसपास के जनपदों में भी गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बनारस तक हम फूड पैकेट भिजवाने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रिटेन ने घटाया कोरोना वैक्सीन डोज का गैप और अब कोविशील्ड टीके की दूसरी डोज का समय 12 से घटाकर 8 हफ्ता कर दिया गया है। वहीं सरकार ने सभी नागरिकों को टीका लगवाने की अपील भी की है। भारतीय मूल की नीरा टंडन को सरकार में मिली अहम जिम्मेदारी। नीरा को जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है और नीरा ने इस फैसले पर सहमति जताते हुए खुशी जाहिर की है। शाहरुख खान का ईद पर हुआ दीदार और खुशी से फैंस बोले, हमारा चांद दिख गया। शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर कर सभी को ईद की बधाई दी। सोनम कपूर ईद मुबारक कहने पर हुई ट्रोल। यूजर ने पूछा कि कितने पैसे मिले। एक्ट्रेस ने यूजर को ब्लॉक कर दिया। वहीं सोनम ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मेरे भाइयों और बहनों को ईद की शुभकामनाएं। भारत का श्रीलंका दौरे पर फिर मंडराया खतरा और जुलाई में टीम इंडिया को श्रीलंका दौरा करना है, जहां 3 वनडे और इतने ही T20 मैचों की सीरीज खेली जानी है। वहीं श्रीलंका में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच भारत दौरे को लेकर चिंता जारी है। पिछले 7 दिनों में श्रीलंका में 16,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। 145 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 8 साल के बच्चे ने खेला महेंद्र सिंह धोनी जैसा हेलीकॉप्टर शॉट। 360 डिग्री बल्लेबाजी देखकर डिविलियर्स से हुई तुलना। बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बच्चा बल्ले से नहीं बल्कि स्टंप से अपने घर में बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करता हुआ नजर आ रहा है। यस बैंक बेचेगा ई कॉमर्स कंपनी मैग्नम सॉल्यूशंस लिमिटेड की प्रॉपर्टी। आज होगी ऑनलाइन नीलामी। कंपनी के शेयर आज तेजी के साथ 13 रुपए 40 पैसे पर खुले हैं। Xiaomi का फ्लिप बड्स प्रो ईयरबड्स लॉन्च हुआ है। दमदार बैटरी और इसमें 99% वॉइस कैंसलेशन फीचर भी मिलेगा। ईयरबड्स में डेली, ऑफिस और एयर ट्रेवल जैसे 3 मोड्स दिए गए हैं।